विकासनगर क्षेत्र अंतर्गत ग्राम डुमेट में हत्या की घटना को अंजाम देकर फरार हुए 4 अभियुक्तों को 24 घंटे के अंदर दून पुलिस ने किया गिरफ्तार। घटना की सूचना पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून द्वारा मौके पर पहुंचकर खुद संभाली थी सर्च अभियान की कमान। घटना के तुरंत बाद अभियुक्तों की धरपकड़ हेतु संपूर्ण जनपद में नाकेबंदी कर की जा रही थी सघन चेकिंग। मुख्य अभियुक्त विनीत पर लूट, डकैती, हत्या सहित विभिन्न आपराधिक घटनाओं के 1 दर्जन से अधिक अभियोग अन्य राज्यों में है दर्ज। दिनांक 25 नवंबर 2023 को निर्मल सिंह तोमर पुत्र भगेल सिंह ग्राम डुमेट थाना विकासनगर द्वारा फोन के माध्यम से अवगत कराया कि कुछ बदमाशों द्वारा उनके पिताजी तथा एक अन्य व्यक्ति को उनके घर के पास गोली मार दी है। उक्त सूचना से तत्काल उच्चाधिकारी गणों को अवगत कराते हुए प्रभारी निरीक्षक विकासनगर पुलिस बल के साथ तत्काल मौके पर पहुंचे। मौके पर घटना के संबंध में जानकारी करने पर ज्ञात हुआ कि दिनांक 25 नवंबर 2023 को गाड़ी से आए 3 व्यक्तियों की मृतक के पड़ोस में रहने वाली महिला छम्बो देवी पत्नी रूप सिंह से जमीन के स्वामित्व को लेकर बहस हो रही थी। इस दौरान मृतक भगेल सिंह अपने पुत्र निर्मल तथा गाँव के अन्य व्यक्तियों के साथ मौके पर पहुंचे। अपने आप को ग्रामीणों से घिरता दे उक्त व्यक्तियों द्वारा मौके पर ग्रामीणों पर फायर कर दिया, जिसमें मृतक भगेल सिंह तथा अतुल गंभीर रूप से घायल हो गए। इस बीच गांव के लोगों द्वारा उक्त व्यक्तियों को पकड़ने का प्रयास करने में कार सवार व्यक्ति अपनी कार को मौके पर छोड़कर मौके से कुछ दूरी पर एक अन्य व्यक्ति की स्कूटी लूटकर फरार हो गए। घटना के संबंध में मृतक के पुत्र निर्मल सिंह द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली विकासनगर पर मुसंख्या 453/2023 धारा 302, 307, 120वीं भादवी तथा स्कूटी लूट के संबंध में वादी अनिल पुत्र धर्म सिंह द्वारा दी गई तहरीर पर कोतवाली विकासनगर में मुसंख्या 454/2023 धारा 392 भादवी पंजीकृत किया गया। घटना की सूचना पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून तथा पुलिस अधीक्षक ग्रामीण द्वारा तत्काल घटनास्थल पर पहुंचकर उपस्थित अधिकारियों से घटना की सूचना पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून तथा पुलिस अधीक्षक ग्रामीण द्वारा तत्काल घटनास्थल पर पहुंचकर उपस्थित अधिकारियों से घटना के संबंध में जानकारी ली गई तथा अभियुक्तों की धरपकड़ हेतु सभी थाना क्षेत्रों में नाकाबंदी कर तत्काल सघन चेकिंग करने के निर्देश दिए गए। अभियुक्तों की धरपकड़ हेतु कोतवाली विकासनगर में अलग अलग टीमों का गठन किया गया। गठित टीमों द्वारा घटनास्थल के आसपास की सीसीटीवी कैमरों को चेक कर सर्विलांस के माध्यम से भी अभियुक्तों के संबंध में जानकारी एकत्रित की गई। पुलिस द्वारा की गई त्वरित कार्रवाई तथा चेकिंग के चलते घटना में शामिल 2 अभियुक्तों शुभम पुत्र सुबे राम निवासी ग्राम सकौती थाना मवाना जनपद मेरठ उत्तर प्रदेश उम्र 24 वर्ष तथा पुनित उर्फ विनीत पुत्र जगरेंज निवासी औरंग शाहपुर डिक्की थाना मेडिकल मेरठ उत्तर प्रदेश उम्र 28 वर्ष को रायपुर पुलिस द्वारा आईटी पार्क क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तों की निशानदेही पर पुलिस द्वारा घटना में प्रयुक्त की गई पिस्टल को बरामद किया गया। पूछताछ में अभियुक्तों द्वारा रोहित पुत्र विजय राम तथा राहुल पुत्र शांति प्रसाद निवासी कालसी के कहने पर उक्त स्थान पर जमीन देखने जाने की बात बताई गई, जिस पर पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर अभियुक्त रोहित तथा राहुल को जीवनगढ़ शिव ट्रेडर्स के सामने आम के बाग के पास से गिरफ्तार किया गया। घटना में शामिल एक अन्य अभियुक्त नीटू निवासी विजयपुरा मुजफ्फरनगर फरार चल रहा है, जिसकी तलाश की जा रही है। पूछताछ का विवरण। पूछताछ में अभियुक्त शुभम द्वारा बताया गया कि वह तथा उसका साथी पुनित पानीपत में शराब के ठेके पर काम करते थे। पुनित उसे अपने एक साथी नीटू निवासी मुजफ्फर से मिलने दिनांक 24 नवंबर 2023 को अपनी कार होंडा सिटी से मुजफ्फरनगर ले गया। वहां से वह तीनों विकासनगर आए। नीटू ने उन्हें बताया कि उसके रिश्तेदार राहुल की विकासनगर क्षेत्र में डुमेट बाड़वाला में जमीन है, जिसके सौदे की बात उससे चल रही है। विकासनगर में नीटू द्वारा उससे राहुल से मिलाया गया, जिसके बाद वे सभी डुमेट बाड़वाला में राहुल की जमीन देखने मौके पर आए। इस मौके पर गांव के लोग इकट्ठा हो गए और उन्हें घेर लिया गया, जिस पर अभियुक्त विनीत द्वारा अपने पास रखी पिस्टल से गांव वालों पर फायर कर दिया। मौके पर गांव वालों द्वारा अभियुक्तों को पकड़ने का प्रयास करने पर उनके द्वारा अपनी कार को मौके पर ही छोड़ दिया गया तथा रास्ते में एक स्कूटी सवार को पिस्टल दिखाकर उसकी स्कूटी लूट ली और उस स्कूटी से मौके से फरार हो गए।